dark facts and mysteries. मित्रों, कल्पना करो, आप रात में एक पुराने कोर्ट हाउस के पास से गुजर रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा हो और अचानक ऊपर खिड़की में कोई सफेद परछाई दिखाई दे, लेकिन उस इमारत में कोई हो ही नहीं। अमेरिका के लिंकन काउंटी कोर्ट हाउस से जुड़ी ऐसी ही एक डरावनी कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। ये कोर्ट हाउस 1800 के दशक में बनाया गया था और यहीं कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थी। कहा जाता है कि यहाँ कई हिंसक घटनाएं हुई थी और कई लोगों की मौत भी। लेकिन असली डर शुरू हुआ उसके बाद। कई लोगों ने दावा किया कि रात के समय कोर्ट हाउस की खिड़कियों में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, जैसे कोई अंदर खड़ा बाहर देख रहा हो। कुछ लोगों ने वहां खाली कमरों से कदमों की आवाजें सुनी, जबकि अंदर कोई नहीं था। सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बताया कि देर रात कई बार दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। सबसे रहस्यमयी बात, कुछ विजिटर्स ने तस्वीरें खींची और बाद में उनमें खिड़की के पास एक सफेद चेहरा दिखाई दिया, जबकि फोटो लेते वक्त वहां कोई नहीं था। लोग मानते हैं कि यह किसी ऐसे इंसान की आत्मा है जो उस कोर्ट हाउस से कभी जा ही नहीं पाया। तो क्या वो सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल था, या फिर लिंकन काउंटी कोर्ट हाउस में आज भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है? एक विशाल हवेली, ऊंची खिड़कियां, लंबे सुनसान गलियारे और आधी रात को ऊपर की मंजिल पर सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत जो आपको बस देख रही हो। ये कहानी है रोज हॉल ग्रेट हाउस की और उसकी सबसे रहस्यमयी मालिक, व्हाइट विच ऑफ रोज हॉल की। कहा जाता है कि उसका नाम था एनी पाल्मर। लोक कथाओं के अनुसार एनी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। लोगों का कहना था कि उसे काला जादू आता था और उसने अपनी शक्तियों से पूरे इलाके में डर फैला रखा था। कहते हैं कि उसकी शादी कई बार हुई, लेकिन उसके हर पति की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया कि एनी अपने पतियों को खुद मार देती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि रात में हवेली से चीखों की आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के गलियारों में चलने की। उसकी मौत के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। आज भी कई विजिटर्स दावा करते हैं कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में सफेद कपड़ों में एक महिला को खड़े देखा है। कुछ लोगों ने खाली कमरों में परफ्यूम जैसी खुशबू महसूस की और कुछ ने सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आवाजें सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। कई तस्वीरों में भी अजीब धुंधली सफेद आकृति दिखने का दावा किया गया है। आज रोज हॉल ग्रेट हाउस दुनिया की सबसे हॉन्टेड हवेलियों में गिनी जाती है। तो सवाल ये है, क्या एनी पाल्मर सिर्फ एक कहानी थी, या फिर वो आज भी उस हवेली के अंधेरे गलियारों में भटक रही है? रात का समय था। एक बड़ा रेस्टोरेंट, सारी लाइटें बंद, कुर्सियां खाली, दरवाजे बंद, लेकिन अंदर किसी के चलने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। यह कहानी है दक्षिण कोरिया के नुलबॉम गार्डन की, एक ऐसी जगह जिसे कई लोग देश की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानते हैं। नुलबॉम गार्डन कभी एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट हुआ करता था। लोग दूर दूर से यहाँ खाने आते थे। दिन में ये जगह बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। कहा जाता है कि स्टाफ ने कई बार खाली हॉल में कुर्सियों के अपने आप खिसकने की आवाजें सुनी। कई बार किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती, लेकिन जब जाकर देखा जाता तो वहां कोई नहीं होता। कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि देर रात उन्हें सीढ़ियों पर किसी औरत के चलने की आवाज सुनाई देती थी। धीरे धीरे फिर सब शांत हो जाता। सबसे डरावनी बात तब हुई जब कुछ लोगों ने रेस्टोरेंट के अंदर एक महिला की आकृति देखने का दावा किया। सफेद कपड़ों में, लंबे बाल और बिना आवाज किए गलियारे से गुजरती हुई। कुछ सेकंड बाद वो अचानक गायब हो जाती। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उसकी तस्वीर लेने की कोशिश भी की, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ धुंध या एक धुंधली परछाई ही दिखी।
इस जगह से जुड़ी सबसे मशहूर कहानी यह है कि यहाँ कभी एक महिला की दुखद मौत हुई थी और उसी के बाद से ये अजीब घटनाएं शुरू हुई। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोग आज भी इस कहानी पर विश्वास करते हैं। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी वहां गए। कुछ ने अजीब ठंडक महसूस की, कुछ के कैमरे अचानक बंद हो गए और कुछ ने रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनी जो वहां मौजूद किसी इंसान की नहीं थी। आज भी नुलबॉम गार्डन का नाम सुनते ही लोग सिहर उठते हैं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ अफवाहें थी या फिर उस सुनसान रेस्टोरेंट में आज भी कोई मौजूद है जो रात होते ही जाग जाता है? पुरानी इमारतें अक्सर अपने अंदर कहानियां छुपा कर रखती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां कहानियां खत्म नहीं होती। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ गर्ल्स ऑर्फनेज के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। कभी ये जगह अनाथ लड़कियों का घर हुआ करती थी। ऊंची दीवारें, लंबे गलियारे, लकड़ी की सीढ़ियां और बड़े बड़े कमरे जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं। लेकिन समय के साथ ये इमारत खाली हो गई और तभी शुरू हुई वो घटनाएं जिन्होंने इस जगह को हॉन्टेड बना दिया। कई लोगों का कहना है कि रात के समय यहां छोटे छोटे कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई बच्चा गलियारे में दौड़ रहा हो। लेकिन जब लोग आवाज की तरफ जाते हैं, वहां कोई नहीं मिलता। कुछ विजिटर्स ने दावा किया कि उन्होंने ऊपर की मंजिल की खिड़कियों में छोटी बच्चियों जैसी परछाइयां देखीं, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो जाती थी। कुछ ने कहा उन्हें खाली कमरों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स सीढ़ियों के पास से आती हैं। कई लोगों ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर सिर्फ खाली अंधेरा। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जब यहां गए तो उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान अजीब आवाजें कैद होने का दावा किया। कभी किसी बच्ची की हंसी जैसी, कभी रोने जैसी और कभी जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। कुछ तस्वीरों में भी धुंधली सफेद आकृतियां दिखने का दावा किया गया, खास तौर पर खिड़कियों और पुराने डॉर्मेट्री रूम्स के आसपास। इस जगह की सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग अंदर जाते ही एक अजीब भारीपन महसूस करते हैं, जैसे हवा अचानक ठंडी हो गई हो और कोई उन्हें देख रहा हो। हालांकि इन घटनाओं का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला, लेकिन पर्थ गर्ल्स ऑर्फनेज की कहानियां आज भी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं और डराती भी हैं। तो सवाल वही है, क्या ये सिर्फ पुरानी दीवारों की आवाजें थीं या फिर उन खाली कमरों में आज भी किसी की मौजूदगी बाकी है? दिन में ये जगह हंसी, शोर और रंगों से भरी रहती है, लेकिन जैसे ही रात होती है, लूना पार्क मेलबर्न का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट किल्डा में बना यह पुराना अम्यूजमेंट पार्क अपनी बड़ी मुस्कुराती हुई डरावनी जोकर फेस एंट्रेंस के लिए मशहूर है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि उस मुस्कान के पीछे कुछ और भी छिपा है। सालों से यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों ने दावा किया है कि पार्क बंद होने के बाद भी अंदर किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जबकि पूरा पार्क खाली होता है। कुछ लोगों ने कहा कि देर रात राइड्स अपने आप हल्की हल्की हिलने लगती थी, बिना हवा के, बिना किसी इंसान के। लेकिन सबसे रहस्यमयी कहानियां जुड़ी है पार्क के जायंट जोकर फेस से। कई विजिटर्स ने दावा किया कि उन्होंने उसकी आंखों के आसपास अजीब हलचल देखी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। कुछ लोगों ने तस्वीरें खींची और बाद में उनमें जोकर फेस के अंदर एक धुंधली आकृति दिखाई दी, जो वहां फोटो लेते समय किसी ने नहीं देखी थी। एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि एक रात पार्क बंद करने के बाद उसने एंट्रेंस के पास किसी को खड़े देखा। उसे लगा कोई विजिटर अंदर रह गया है, लेकिन जब वो पास गया वहां कोई नहीं था। फिर भी
उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है। कुछ सेकंड बाद उसे जोकर फेस के अंदर से धीमी हंसी जैसी आवाज सुनाई दी। वो डर कर तुरंत वहां से चला गया। कहा जाता है कि पार्क के पुराने हिस्सों में कई लोगों ने बच्चों की हंसी भी सुनी है, जबकि वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। कभी दूर से, कभी बिल्कुल कान के पास, और फिर अचानक सब शांत। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने भी लूना पार्क मेलबर्न में जांच की थी। उनमें से कुछ ने रिकॉर्डिंग में अजीब फुसफुसाहट कैद होने का दावा किया, और कुछ ने कहा कि पार्क के एंट्रेंस के पास तापमान अचानक बहुत गिर गया था। हालांकि इन बातों का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला या खत्म भी नहीं हुई। आज भी कई लोग रात में वहां अकेले जाने से बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उस मुस्कुराते जोकर के पीछे कोई अब भी मौजूद है, और शायद वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि इंतजार भी कर रहा है। मित्रों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी प्रकार के रहस्यमय तथ्य और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।